दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती पर कार्यक्रम। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की जयंती पर देश में कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा। लोकसभा सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूज्य बाबा साहब को किया नमन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर कहा, बाबा साहब वंचितों के अधिकारों के लिए कटिबद्ध। अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा साहब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। का वंचित वर्गों के लिए उनका संघर्ष युवाओं तक प्रेरणादायक। उनके विचारों को हमने जन जन तक प्रसारित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। सीएम योगी ने बाबा साहब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें नमन। भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे अंबेडकर जी। न्यूयॉर्क में भी मनाया जाएगा भीमराव अंबेडकर दिवस। न्यूयॉर्क में भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने की घोषणा। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र का खंतारी गांव बना पुलिस छावनी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर बवाल हुआ था। बेल्जियम में मेहुल चौकसी हिरासत में। भारत की अपील पर मेहुल चौकसी गिरफ्तार। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के सिवन का जन्मदिन। 67वां जन्मदिन मना रहे के सिवन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से है मशहूर। हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। साल में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की रखेंगे आधारशिला। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन का किया दावा। का ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। टीएमसी ने बीजेपी पर ही साजिश करने का आरोप लगाया। तहव्वुर राणा से चौथे दिन भी होगी पूछताछ। एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकी राणा से होंगे सवाल जवाब। मुंबई आतंकी हमले का है मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के बाद असम में हुई हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू। उत्तरी त्रिपुरा के मदरसे के हॉस्टल में 14 साल की लड़की से गैंग रेप। शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी नाबालिग। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में पुलिस ने नई पहल की। महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए खोला क्रैच। बच्चों को शिशु गृह में छोड़कर आराम से ड्यूटी कर सकेंगी महिला पुलिसकर्मी। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता को बताया रबर स्टैंप सीएम। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, रेखा गुप्ता के पति चला रहे सरकार। शराबबंदी वाले बिहार के अस्पताल में छलकी शराब। शराब पार्टी का वीडियो वायरल। नशे में फिल्मी गाने पर झूमे स्वास्थ्य कर्मचारी। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे से नाराज मठ मंदिर पुजारी संगठन का। 3 दिन में मां जगदंबा भवानी और पुजारी से मांगे माफी। लेटर किया सार्वजनिक। रुद्राक्ष शुक्ला ने पुजारी के साथ किया भद्रता। भोपाल में मिनट में फूड पॉइजनिंग से छात्रों की बिगड़ी तबियत। अस्पताल में भर्ती। खाद्य विभाग की टीम ने लिया नमूना। बेंगलुरु पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छेड़छाड़ के आरोपी को केरल से किया गिरफ्तार। 3 राज्यों में तलाशी। 700 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली कामयाबी। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े महिला के साथ की थी छेड़छाड़। आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी। चंद घंटों में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ। 41 दिन बाद बसपा में आकाश आनंद की हुई वापसी। बोले, उत्तराधिकारी बनाने का सवाल ही नहीं। रविवार को पूरे देश में दिखी बैसाखी की रौनक। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में किया स्नान। उत्तर भारत में उत्साह से मनाया गया बैसाखी का त्यौहार। चंडीगढ़ में रविवार को धूमधाम से मनाई गई बैसाखी। पारंपरिक गीतों के साथ लोगों ने किया भांगड़ा। नई फसल के स्वागत के तौर पर मनाया जाता है यह त्यौहार। झांसी के बबीना में चोरी का बड़ा खुलासा। बीए की फीस भरने के लिए छात्र ने की चोरी। झांसी में 2 किराना शॉप से सरसों तेल चुराए। 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। घायल हालत में दोनों बदमाश गिरफ्तार।
यूपी में सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के 2 इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार। फाइनेंस कर्मी से लूट के बाद हत्या को देने वाले थे अंजाम। नालंदा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी। 4 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक। जांच में जुटी पुलिस। हुबली में 5 साल पुराने रेप हत्याकांड मामले में आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर किया हमला। युवक के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 2 छात्रों के बीच हुई झड़प। छात्र में किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और फिर फायरिंग में बदल गई। सीकर में जयपुर बीकानेर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में कार सवार 2 भाइयों की मौत, एक गंभीर घायल। मुरादाबाद में एक वकील की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। 2 पक्षों में लड़ाई में बीच बचाव करने गए वकील योगेंद्र यादव की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। वकील योगेंद्र यादव की हत्या से वकीलों में आक्रोश। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। एटीएम क्लोन तैयार कर खाते में उड़ा रहे थे रुपए। यूपी एसटीएफ ने 2 शातिरों को प्रयागराज से किया गिरफ्तार। दिलशाद खान गिरोह के सदस्य हैं गिरफ्तार अभियुक्त। राजस्थान में भीषण हादसा। कार और कंटेनर की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। खाटू श्याम मंदिर दर्शन को गए थे परिवार के सभी सदस्य। बिहार के जमुई पुलिस को मिली सफलता। फरारा टॉप 10 में शामिल 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 8 लोगों की मौत, 7 घायल। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख जताया। अलीगढ़ में खौफनाक वारदात। ससुराल में दामाद की पेशेवर बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या की। एक गिरफ्तार, बाकी फरार। प्रयागराज में बेटे को गोली मारने वाला पिता गिरफ्तार। बेटे को पिता ने फ्लैट में महिला के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद कहासुनी में बेटे को मारी थी गोली। प्रयागराज में युवक को जिंदा जलाया। पुआल में दबाकर युवक को जिंदा जलाया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नकली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस ने आईपीएल सट्टा गैंग का किया खुलासा। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेता हरीश मिश्रा सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर। इसके साथ ही 35 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज। विद्यापीठ चौकी इंचार्ज ने सड़क बाधित करने के आरोप में मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात काबू। पुलिस ने किया रूट मार्च। अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। नेपाल के बीरगंज में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव में कई पुलिसकर्मियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल लोग घायल। तनाव को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बॉर्डर पर एसएसबी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बिहार के बक्सर में शराब तस्करों ने आबकारी टीम पर की फायरिंग। सभी आरोपी फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद की। देश भर में आईपीएल क्रिकेट की धूम। आईपीएल की शुरुआत से ही सट्टा कारोबारी भी सक्रिय है। मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी से एक लैपटॉप, एक एलईडी टीवी समेत 7 मोबाइल सेटअप बॉक्स, 5,000 रुपए भी नकद जब्त किए गए। त्रिपुरा के गोमती में धान के खेत में महिला का शव मिला। महिला की पहचान शिवानी दास के रूप में की गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शराबी पति ने अपनी पत्नी की नशे में की हत्या। जलाऊ लकड़ी से पीट कर हत्या की। आरोपी पति गिरफ्तार। भरतपुर में अलग अलग 2 सड़क हादसे हुए। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। संभल में तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस और प्राइवेट बस ने आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दर्दनाक हादसा। एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लग गया। घर में सो रही मां और 2 बच्चों की मौत। आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में वाहन ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। 3 की मौत, 7 घायल। राजस्थान के जयपुर में एक कार और ट्रक की टक्कर। 5 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। हिमाचल प्रदेश के मंडी के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे हादसा। बस पलटने से करीब 31 लोग घायल। इलाज जारी। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 16-17 अप्रैल को लू का अलर्ट जारी। बिहार के 25 जिलों में बारिश की संभावना।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। आईएमडी ने 72 घंटे के लिए जारी किया हीट वेव का अलर्ट। कौशांबी में किसानों पर आफत बनकर टूटी बेमौसम बरसात, किसानों की फसलें हुई बर्बाद, मेहनत पर फिरा पानी। मऊगंज जिले में किसानों पर मौसम का कहर, तेज आंधी बारिश के बाद खेत और खलिहान में रखी फसल बर्बाद, किसान परेशान। सौरव गांगुली फिर चुने गए आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष। वीवीएस लक्ष्मण भी सदस्य के रूप में बरकरार, 2021 में पहली बार समिति के अध्यक्ष बने थे गांगुली। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ियों ने रामलला और हनुमानगढ़ी में मंदिर में किए दर्शन, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अन्य साथियों ने किया दर्शन पूजन, कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन पूजन। टैरिफ वॉर के बीच सोने की चमक जारी, 10 ग्राम सोना 96,000 के पार, पिछले सप्ताह सोने के भाव में 7500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल पर 15 रुपए लीटर तक मुनाफा, कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर, तेल कंपनियों की ऐतिहासिक कमाई। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, 1 साल में एफडी कराने पर 6.70 मिलेगा ब्याज। टॉप 10 कंपनियों में से 5 की मार्केट वैल्यू 84,559 करोड़ बढ़ी, टॉप गेनर रही HUL, मार्केट कैप 28,700 करोड़ से बढ़कर 5.56 लाख करोड़ रुपए हुआ। सूडान में अर्धसैनिक बलों का कहर, एल फ्लेशर में किया भयानक हादसा, 114 नागरिकों की मौत। म्यांमार में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों के बाहर निकले लोग, 5.1 माप की गई तीव्रता। ट्रंप ने अप्रवासियों के लिए नियम किया लागू, 24 घंटे पास रखना होगा दस्तावेज। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक और विमान हादसा, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूस ने दागी मिसाइल, तबाह हो गया वेयरहाउस। कपिल शर्मा ने शेयर किया फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया पोस्टर के साथ सभी को दी बैसाखी की शुभकामनाएं, फैंस ने कपिल को फिल्म के लिए दी बधाई। सलमान खान के सिकंदर ने दी जाट को टक्कर, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए सनी देओल, सिकंदर ने 100 करोड़ क्लब में बनाई अपनी जगह। सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेताओं में शुमार, धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, आगामी फिल्म का फैंस लगा रहे कयास। यूपी के बुलंदशहर पहुंची बॉलीवुड की मशहूर सिंगर ज्योति नूरन, बुलंदशहर महोत्सव में हुई शामिल, हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक। फिल्म चोरी 2 में एक्टिंग से वापसी पर बोली बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान, बच्ची में खो गई थी, अब अपनी पहचान फिर से पाना जरूरी था, 7 साल बाद हुई वापसी। आईसीयू में हैरी पॉटर स्टार निक मोरन, गंभीर हालत में हुई इमरजेंसी सर्जरी, डॉक्टरों ने जताई दोबारा ना चलने की आशंका। चर्चा में टीवी का सबसे पॉपुलर शो सीआईडी का दूसरा सीजन, पार्थ समथान के जाते ही पुराने एसीपी की होगी वापसी। टेलीविजन से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय का फूटा ट्रोलर्स पर गुस्सा, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर हो रही थी ट्रोल।